पिछले कई दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कीर्तन नहीं किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वाहा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिवे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत कम करो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज मंदिर जल्दी बंद हो गया है कि नहीं? क्या कारण है? किसे पता है? भगवान को चंदन लगेगा और आप भगवान का चंदन के साथ दर्शन प्राप्त करोगे 4:15 बजे। तो आज हम आपको चंदन यात्रा की कथा सुनाएंगे। ये उत्सव कैसे शुरू हुआ, पर इस विषय की चर्चा करने से पहले थोड़े समय के लिए जो आज समाज की स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हो, कल एक बहुत भारी भूकंप आया था नेपाल में। सब जानते हो? सब नहीं, हमारे ब्रह्मचारी नहीं जानते, क्योंकि वो बौद्धिक कार्यों में रुचि नहीं लेते। मैं कल बरेली जा रहा, बरेली पहुंचने वाले थे हम, जब किसी ने कहा बहुत भारी भूकंप आया है उत्तर भारत में। तो हमने सोचा शायद दिल्ली, पंजाब, कोई कहने लगा पंजाब में आया है। फिर आगे जाकर पता लगा कि ये भूकंप आया था नेपाल में, और उसका प्रभाव बंगाल, बिहार, दिल्ली तक पहुंचा था, यूपी में। आज मैं पत्रीदास के साथ चर्चा कर रहा था। वो एक रशियन भक्त हैं जो कि नेपाल में प्रचार कर रहे हैं, और वो कह रहे थे पूरा काठमांडू बिल्कुल नष्ट हो गया है, और उनके अंदाजे से हजारों लोग मारे गए हैं, पर अखबारों में पूरी सूचना नहीं मिल रही। और अभी सुनने में आया है कि माइनर भूकंप जबलपुर वगैरह में भी फैल गया है। तो शास्त्र में कहा गया है कि 7 प्रकार के कष्टों से कोई बच नहीं सकता।
आप जानते हो 7 प्रकार का, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश। क्लेश मतलब कष्ट ही कष्ट। तो भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है। और जब पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ जाता है तो प्रकृति हमें अनेक रूपों से सजा देती है। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि विज्ञानियों ने कहा कि 2 महीने पहले उन्हें पता था ये भूकंप आने वाला है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी और उनका ये भी कहना था कि और भूकंप आएंगे। अब हम सोच रहे होंगे हाँ नेपाल में भूकंप आए, हम तो सेफ हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। और शास्त्र में कहा गया है कदम कदम पर खतरा है। कुछ समय पहले एक अमेरिकन लेखक ने इतिहास दिया था। पिछले 30 साल में विश्व की प्रसिद्ध दुर्घटनाएं के विषय में, और उस लेखक ने यह स्थापित किया था पहले कोई भूकंप या बड़ी दुर्घटना आती थी 20-25 साल में एक, पर पिछले 40 सालों में हर साल या हर दूसरे साल विश्व के किसी न किसी कोने में कोई महान दुर्घटना आ रही है। जैसे कि ये भूकंप आया नेपाल में, उसका प्रभाव भारत में भी पहुंचा। उस शास्त्रों के अनुसार जब हम धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, जब प्रकृति हमें सजा देती है। इसलिए भगवद गीता के 30वें अध्याय में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है। अन्न की प्राप्ति कैसे होती है? केमिकल से। अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा प्राप्त होती है जब आप यज्ञ करोगे। और यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति सजा देगी। आप श्रीमद् भागवतम में एक कथा पढ़ते हो महाराज वेना की। महाराज वेना राजा थे सूरिक स्वभाव के। उन्होंने समाज में हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था। उन्हें ब्राह्मणों को कहा मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा क्यों करते हो? ब्राह्मणों के घरों को जलवा दिया। अंत में ये परिणाम हुआ कि प्रकृति द्वारा लोग ऐसा कष्ट आया कि पूरी प्रजा दुखी हो गई। बारिश बंद हो गई और सागर सारे सूख गए, कुछ खाने के लिए नहीं था। अंत में ब्राह्मणों को, उस राजा को श्राप देना पड़ा। और उसके पश्चात उनके पुत्र पृथु महाराज राजा बने, जिन्होंने सबसे पहले प्रजा को आदेश दिया भगवान का गुणगान करो। तो अगर समाज में आज हम देख रहे हैं इतनी दुर्घटनाएं, मुझे कोई कह रहा था कि कुछ दिन पहले बिहार में तेजी से आंधी आई थी और कई मकान वगैरह नष्ट हो गए। और उससे पहले आपने देखा कि ये साल बारिश गलत समय में आ गई। जब बारिश आनी चाहिए जब बारिश आती नहीं, जब नहीं आनी चाहिए जब आ गई, जिसके कारण हजारों किसानों की खेती नष्ट हो गई। आप पढ़ते हो कि कितने किसानों ने आत्महत्या किया। तो इन सब के पीछे मूल कारण यह है कि हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं।
मैं एक हफ्ते के लिए पंजाब और हरियाणा में था, तो मुझे कई अध्यापक मिले। वो कह रहे थे कि पंजाब हरियाणा में हर तीसरा विद्यार्थी ड्रग एडिक्ट है, हर ड्रग एडिक्ट है, हर तीसरा विद्यार्थी। वो कह रहे थे हमें, स्वामी जी कुछ करो, हमारे विद्यार्थी सब खत्म हो रहे हैं, सब ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन लोग ड्रग का धंधा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये है समाज की स्थिति। तो अगर हम समाज का सुधार देखना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब हम इन दुर्घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो शास्त्रों का निर्णय है वो 100% सत्य है। तो शास्त्रों का निर्णय क्या है? दुखालयम शाश्वतम। एक तरफ से क्लेश ही क्लेश, दूसरी तरफ से हर चीज अस्थायी है। हम सोचेंगे हाँ ये दुर्घटनाएं भारत में ही आ रही हैं, गरीब देशों में, अमीर देशों में नहीं। नहीं, अमीर देशों में भी दुर्घटनाएं आती हैं। तो आप सब जो आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हो, आप सबसे निवेदन है कि आप गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाओ। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे दाकोताए कहो कृष्ण उपदेश, जिस भी तुम्हें मिले कृष्ण का उपदेश दो। आज हम एक बड़े प्रसिद्ध पॉलिटिशियन को मिले थे, तो हम उन्हें कह रहे थे क्या कार्य इस्कॉन कर रहा है और किस प्रकार भारत की युवकों की प्रजा नष्ट हो रही है। वो मानने लगे। कुछ हफ्ते पहले मैंने पढ़ा था कि भारत के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे में पूछा गया था आप भगवान में विश्वास करते हो या नहीं। और आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि 50% विद्यार्थियों ने कहा कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम नास्तिक हैं। स्पष्ट कहा हम नास्तिक हैं। एक कौन से देश में था? भारत में, अमेरिका में नहीं। मेरे ख्याल से अमेरिका में आपको ये ऐसा नतीजा कभी नहीं मिलेगा कि अमेरिका में हर यूनिवर्सिटी के सामने 6-6, 7-7 धर्म संस्थाओं का दफ्तर है या स्थान है जहाँ की वो विद्यार्थियों को प्रचार करते हैं। तो आज इस कृष्ण भक्ति की बहुत आवश्यकता है या नहीं? तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमें अनुकूल करना चाहिए और इस संदेश का प्रचार करना चाहिए, तो ही विश्व में शांति प्राप्त होगी। आज ये दुर्घटना बीतेगी, कल एक और दुर्घटना। तो क्योंकि ये दुर्घटना बीती है नेपाल में और भारत के भी कई स्थानों में उसका प्रभाव आया है। हमारे भक्त भी प्रयास कर रहे हैं फूड फॉर लाइफ को बढ़ाने के लिए। कहते हैं कि काठमांडू में सब सड़कें सब कुछ बिल्कुल टूटा हुआ है, तो एयरपोर्ट भी बंद है, पर हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं कलकत्ता और भारत के दूसरे इलाकों से, दिल्ली से भी हम प्रयास कर रहे हैं वॉलंटियर्स को भेजने के लिए, और प्रयास करेंगे धन थोड़ा चंदा देने के लिए, क्योंकि इस समय वहाँ की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप गंभीरता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिएगा। अगर हम ये सोचे कि किसी प्रकार की योजना से भौतिक समाज में सुख प्राप्त हो सकता है, तो ये भूल है। अगर सुख प्राप्त भी हो,
वो थोड़े समय के लिए है, और जैसे सांसों का निर्णय है, हर कदम पर खतरा है। तो कुछ समय पहले मैंने आपको कहा था कि भगवान को चंदन लग रहा है, तो ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ था माधवेंद्र पुरी जी के द्वारा। माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ उन्हें खाने के लिए दे दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। माधवेंद्र पुरी के शिष्य, अनेक शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य थे जिनका नाम था ईश्वर पुरी, और ईश्वर पुरी के अनेक शिष्य थे जिनमें एक का नाम था चैतन्य महाप्रभु। तो एक रूप से माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरु थे। एक दिन माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी। चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते करते रेमुना मंदिर में पहुंचे, रेमुना शहर में पहुंचे। रेमुना शहर में एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, जहाँ की राधा गोपीनाथ की स्थापना हुई है। कहा जाता है कि ये जो विग्रह हैं राधा गोपीनाथ का, इनको स्वयं भगवान राम ने बनाया था। भगवान राम बता रहे थे सीता से कि मैं द्वापर युग में प्रकट होऊंगा इस रूप में। ऐतिहासिक मंदिर है। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते रेमुना मंदिर में पहुंचे, तो भगवान का एक हार उनके गर्दन में गिर गया। जब भगवान का एक हार गिरा तो महाप्रभु जी और भी प्रसन्न हो गए, और भी उत्साह से नाचने लगे, और उन्हें याद आया ये कथा माधवेंद्र पुरी की, जो कि उन्होंने सुना था उनके गुरु ईश्वर पुरी जी के द्वारा। तो कथा इस प्रकार की है। माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी और विश्राम कर रहे थे थोड़ा सा गोविंद कुंड में। आप अगर गोवर्धन, आप में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है? लगभग सब ने। तो रास्ते में एक स्थान में रुकते हो गोविंद कुंड में, याद है आपको? और अगर आप किसी पांडा या भक्त के साथ हो, वो कहेंगे यहाँ है माधवेंद्र पुरी की बैठक। माधवेंद्र पुरी ने यहाँ इस स्थान में विश्राम किया था। तो माधवेंद्र पुरी विश्राम कर रहे थे, गोवर्धन परिक्रमा किया था, भूखे थे। जब एक खूबसूरत बालक छोटे मटके में दूध लेकर वहां पहुंचा, उस खूबसूरत बालक ने कहा, हे संत महात्मा, तुम प्यासे और भूखे नजर आते हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, ये दूध पीजिए, मैं लौटता हूं थोड़े समय में और मटका ले लूंगा। माधवेंद्र पुरी आश्चर्य हो गए थे कि इस बालक को किसने कहा कि वो भूखे हैं और प्यासे, और इतना खूबसूरत बालक उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, ना ही इतनी मधुर कंठ सुनी थी। तो माधवेंद्र पुरी ने दूध पी लिया, उस बालक की राह देख रहे थे, तो वो बालक नहीं लौटा।
रात को foreigner anyway, now they're going. माधवपुरी दूध पीकर उस बालक की राह देखी, वो लौटा नहीं, उन्हें हल्की सी नींद आ गई। नींद में वही ग्वाला बालक जिसने जो कि दूध लाया था माधवपुरी के लिए, उसी बालक ने कहा माधवपुरी से, मुझे दबाया हुआ है इस स्थान में, मुझे बहुत गर्मी लग रही है वहां, आओ मुझे यहां से निकालो और मेरी स्थापना। क्या है? आओ मुझे यहां से निकालो और मेरी स्थापना करो। जब माधवपुरी ने देखा कि वही बालक जिसने उन्हें दूध पिलाया था, मटकी में दूध पहुंचाया था, वही बालक स्वयं भगवान है, तो एक तरफ से वो शर्मिंदा हो गए, वो एक तरफ से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए इस दृष्टि से कि भगवान का दर्शन लिया था उन्होंने। अगर आपको भगवान का दर्शन मिल जाए तो खुश हो गए या नहीं? भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या और विधियों का पालन आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं, कैन यू शो मी गॉड? प्रभुपाद जी कहते थे, डू यू हैव द आईज टू सी गॉड? भगवान को देखने के नेत्र हैं। पहले हमें उन गुणों को अनुकूल करना पड़ेगा, शुद्ध हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा, फिर संभव है भगवान का दर्शन। तो माधवपुरी एक तरफ से तो प्रसन्न थे, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और दूसरी तरफ से शर्मिंदा हो गए, मैंने भगवान से सेवा ली। क्या सेवा ली? क्या सेवा ली थी? उनके हाथों से दूध पिया। तो माधवपुरी ने अगले दिन सुबह ब्रिजवासियों को निमंत्रण देकर सपने का वर्णन किया, क्योंकि भगवान खुद माधवपुरी के हाथों को, उंगलियों को पकड़कर ले गए सपने में, बताने के लिए किस स्थान में उन्हें छुपाया हुआ है। उस समय भारत में मुसलमानों का राज्य था, और उनके राज्य में लगभग सारे प्रसिद्ध मंदिर इस इलाके में वृंदावन तक नष्ट हो गए थे, या मुसलमान राजाओं ने सिपाहियों को भेजकर मूर्तियों को तोड़ दिया, कई मंदिरों को, या पुजारियों ने भगवान की सुरक्षा के लिए मूर्तियों को छुपा दिया खोदकर, या कई मूर्तियों को उठाकर जयपुर ले गए। इसलिए आज भी आप देखते हो जयपुर शहर में अनेक प्रसिद्ध मूर्तियों की उपासना, जिनकी स्थापना हजारों साल पूर्व हुई थी। इसलिए जयपुर शहर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। तो माधवपुरी ने ब्रिजवासियों से चर्चा की, सब ने निर्णय किया, चलो चलते हैं, देखते हैं आपका सपना सच है या झूठ। तो बड़ी बड़ी कैंचियों को लेकर पहले दोनों झाड़ियों को काटा, फिर खोदा, और खोद कर जब खोदा
क्या देखा? वही मूर्ति जो कि सपने में प्रकट हुई थी। ये बड़ी प्राचीन मूर्ति है जिसकी स्थापना वज्र भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन ने की थी। वही मूर्ति आज उपस्थित है नाथद्वारा में। दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं। कई हैं जो स्वयं प्रकट हुई हैं, जैसे नाथद्वारा, बालाजी, और कई हैं बाकी हैं जो बनाई जाती हैं शास्त्रों के निर्णय के अनुसार, और जिनकी स्थापना की जाती है वैदिक विधियों के पालन के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो माधवेंद्र पुरी और दूसरे भक्तों ने भगवान को खोदकर मूर्ति प्राप्त हुई। वो मूर्ति इतनी भारी थी कि कोई एक व्यक्ति उन्हें उठा नहीं सका, बहुत भारी मूर्ति थी। तो सब भक्तों को मिलकर उठाना पड़ा। और भगवान ने कहा था ना सबने, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे वहां से उठाओ और स्नान करवाओ। उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के पश्चात माधवेंद्र पुरी ने 2 दिनों में योजना की जिसके द्वारा मूर्ति स्थापना हो गई। हम लोग जब मंदिर खोलते हैं, इस मंदिर की भी मूर्ति स्थापना के लिए हमें कई हफ्तों की तैयारी करनी पड़ी हमें। तो माधवेंद्र पुरी ने सारे ब्रिजवासियों का सहयोग लेकर 2 दिन में पूरा प्रबंध कर दिया। और ब्रिजवासियों के सहयोग से हजारों लोटे लाए पानी के, और भगवान की अभिषेक किया, भगवान को स्थापित किया विधियों के अनुसार। सारे ब्रिजवासी जो थे सबको माधवेंद्र पुरी ने जोड़ा सेवा में। और जो ब्रिजवासी थे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि वही अन्नकूट उत्सव जो हुआ था जब भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, वही अन्नकूट उत्सव फिर से मनाया जा रहा है। वो सारे ब्रिजवासियों ने दान दिया। किसी ने गाय दान के रूप में दिया, किसी ने खेती दान के रूप में दी, और थोड़े समय में ही गोपाल विग्रह, उस विग्रह का नाम क्या था? गोपाल विग्रह, बहुत धनी बन गए। हजारों गायों की संपत्ति, हजारों एकड़ों की जमीन। असल में जैसे हम पहले कह चुके हैं, असली मालिक हर पूरे शहर के हैं भगवान। जब प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना की लंदन में, उन्होंने उन मूर्तियों को पता क्या नाम दिया? श्री श्री लंदन ईश्वर, लंदन के ईश्वर। और जब उन्होंने पेरिस में स्थापना की, उन्होंने कहा श्री श्री पेरिस ईश्वर। तो आपके राधा पार्थसारथी विग्रह का एक और नाम है श्री श्री दिल्ली ईश्वर। इसका अर्थ है दिल्ली शहर की सारी संपत्ति के असली मालिक कौन है? नकली मालिक तो बहुत हैं। और क्योंकि कलयुग में नकली मालिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आप देखते हो दुर्घटनाएं भी तेजी के साथ बढ़ते जा रही है। क्योंकि हम हर चीज के स्वामी बनना चाहते हैं, जबकि हमें दास बनना चाहिए। अति स्वामी कौन है? परम भगवान। एक ईश्वर कृष्ण आर सब भृतया। केवल कृष्ण भगवान मालिक हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो इस प्रकार गोपाल विग्रह की स्थापना हुई। बड़े पत्थर का एक ऑल्टर बनाया जिसमें भगवान की स्थापना की। 2 दिनों में पूरी योजना की
और भगवान की पूजा शुरू हो गई। माधवेंद्र पुरी स्वयं सारा दिन भगवान की पूजा करते थे और रात को भगवान को सुलाने के पश्चात थोड़ा सा दूध ग्रहण करते थे। सारा दिन कोई खुराक नहीं। आप तैयार हो इस डाइट पर चलने के लिए? सारा दिन केवल ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे और भगवान का विश्राम सुलाकर, भगवान जब विश्राम करते हैं रात को, उसके पश्चात थोड़ा सा दूध पीते थे बस। तो इस प्रकार 2 सालों के लिए माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह की पूजा की। तो 2 साल के पश्चात माधवेंद्र पुरी को फिर से एक सपना आया और सपने में भगवान ने कहा, माधवेंद्र पुरी, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना की, पर मुझे अब भी गर्मी लग रही है। पहले तो भगवान दबे हुए थे, फिर उठाया, बाहर निकाला, उनका स्नान करवाया, और जब भी भगवान को गर्मी लग रही थी तो भगवान ने माधवेंद्र पुरी से कहा, तुम जाके मेरे लिए चंदन लेकर आओ, क्योंकि गर्मी के मौसम में भगवान की मूर्तियों को हम चंदन लगाते हैं, सर्दी में नहीं। चंदन लगाने से क्या ठंडा आ जाती है। तो माधवेंद्र पुरी ने 2 बंगाली ब्राह्मणों को दीक्षा दी, उन्हें पूरी शिक्षा दी कैसे गोपाल विग्रह की देखभाल होनी चाहिए, ये पूरी कला है, कैसे भगवान के आंचे विग्रह की पूजा की जाए। हमारे इस्कॉन में एक डीटी वर्शिप की मिनिस्ट्री है, एक मंत्री है, एक भक्त, और एक 4 महीने का कोर्स हमारे धाम में सिखाते हैं, जहाँ पुजारी सारे विश्व से आते हैं सीखने के लिए कि भगवान के आंचे विग्रह की पूजा कैसे की जाती है। भगवान अपने आप को आंचा विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। इस आंचा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, और ये आवश्यक है कि हम आंचा विग्रह की पूजा करें शास्त्रों की विधियों के अनुसार, ये नहीं हमारे मन के अनुसार। ये नहीं आज मंगल आरती है 6 बजे, कल 5 बजे, परसों 6:30 बजे। ये पूजा होनी चाहिए नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार। तो माधवेंद्र पुरी चले कहाँ? गोवर्धन से उड़ीसा, भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। भगवान माधवेंद्र पुरी की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने उन्हें बड़ा कठिन आदेश दिया, ये कोई छोटा आदेश नहीं था, जाओ मेरे लिए चंदन लेकर आओ। आज अगर आपने लंबी यात्रा करनी हो तो आप हवाई जहाज में जा सकते हो, ट्रेन में, कार में। और माधवेंद्र पुरी ने पूरी यात्रा पैदल की, पैदल चले गोवर्धन से कहाँ तक। उनका उद्देश्य था जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए। और जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले वो रुके इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर में। इसका नाम क्या था? राधा गोपीनाथ।
राधा गोपीनाथ मंदिर, जैसे मैंने कहा कुछ समय पहले, प्राचीन मंदिर है। यहाँ की विग्रह राधा गोपीनाथ की पूजा शास्त्रिक शिक्षा के अनुसार हो रही है, जहाँ भगवान को बहुत ही अच्छा भंडारा भोग रोज खिलाया जाता है। और जो खीर उस मंदिर में बनाते हैं, कहा जाता है वो खीर है जैसे खीर स्वर्ग में बनी हो, इसलिए उसका नाम क्या है, अमृत केली। अमृत केली का अर्थ है जो खीर स्वर्ग में बनती है। तो माधवेंद्र पुरी जब उस मंदिर में पहुंचे, उनके पास ये सूचना थी कि इस मंदिर में भगवान को बहुत अच्छा भोग खिलाया जाता है। और माधवेंद्र पुरी के हृदय में ये इच्छा थी कि अगर मुझे ये खीर चखने का मिल जाए, अगर मुझे यहाँ का प्रसाद चखने को मिल जाए, तो मैं फिर लौटकर अपने भगवान के लिए ऐसे खीर बना सकूं। ये था उनका भाव। पर ये भाव प्रकट हुआ जिस समय भगवान को भोग लग रहा था। शास्त्रों का नियम यह है, जब आप भोग बना रहे हो, आपके मन में क्या भाव होना चाहिए, ये भोग बन रहा है भगवान के लिए। और जब भगवान भोग खा लें, आप ऑल्टर से उठा लो प्लेट को, फिर ही आप चख सकते हो। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अर्पण के बिना खाए वो क्या खा रहा है। तो आप में से कितने भक्त हो जो केवल कृष्णा प्रसाद खाते हो? तो जो कृष्णा प्रसाद नहीं खाते, उनसे निवेदन है कि वो भी हर चीज खाने से पहले भोग लगाए। भोग कैसे लगाते हैं, वो शिक्षा कोई भी भक्त आपको दे सकता है। तो माधवेंद्र पुरी को जब पता लगा कि मेरे मन में ये भाव थी कि ये खीर चखने को मिले, जबकि भोग लग रहा था, तो वो शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होकर बाजार में गए भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान ने क्या किया? भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है? जैसे कुछ दिनों में आप क्या मनाओगे 3 तारीख को? नृसिंह चतुर्दशी। नृसिंह चतुर्दशी में आप भगवान की नरसिंहदेव की लीला देखते हो। भगवान ने ब्रह्मा के सारे वरों का पालन किया। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अनेक वर दिए थे। हिरण्यकशिपु की इच्छा क्या थी कि मुझे कभी भी मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े, इमोर्टल। ब्रह्मा जी बड़ी तपस्या कर रहे थे। हिरण्यकशिपु, आप हिरण्यकशिपु की तपस्या की तुलना नहीं कर सकते, सपना भी नहीं देख सकते। देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने एक बूंद जल नहीं पिया। ये तपस्या, इतनी भारी तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये वर तो नहीं दे सकता कि मृत्यु के सामने नहीं झुकना पड़ेगा, मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु लंबी है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, हिंदी में कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। तो हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए। ना मेरी मृत्यु होगी दिन में, रात में, शाम को, ना किसी पशु के द्वारा या मनुष्य के द्वारा,
ना दिन में रात में, ना किसी हथियार के द्वारा। तो भगवान के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। अब उसका वध कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी ने तो अनेक प्रकार के वर दे दिए थे। तो भगवान को क्या करना पड़ा? प्रकट होना पड़ा भगवान नरसिंहदेव के रूप में। तो क्या थे? आधे पुरुष और आधे पशु। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए अपनी गोद में हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भगवान हाथी को सुई के छेक से भी निकाल सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान हरि के हृदय में अंतर्यामी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं हरि के हृदय में विराजमान हूँ। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपहानम च। मैं स्मरण का कारण बनता हूँ और अपहानम, भूलने का कारण भी। भगवान स्मरण की शक्ति देते हैं जिनकी इच्छा हो उनकी सेवा करने का। जो भगवान को भूलना चाहें, जैसे मैंने कहा इतने नास्तिक विद्यार्थी हैं, उनको भी योग्यता देते हैं। तो भगवान ने देखा कि उनके प्रिय भक्त माधवपुरी इच्छा थी कि खीर को चखें, और क्यों? जबान के चस्के के लिए नहीं, क्यों इस प्रकार की खीर अपने गोपाल विग्रह के लिए बना सकें। पर क्योंकि ये इच्छा प्रकट हुई, जब भगवान को भोग लग रहा था, तो माधवपुरी चखे बिना चले गए वहां से। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया। जैसे आप देखते हो, अब तो दरवाजे बंद हैं, दरवाजे के पीछे पर्दा है ना? पर्दे के पीछे भगवान का विग्रह है। तो पर्दे के पीछे भगवान ने एक खीर का प्याला का छुपा दिया, और माधवपुरी को सपने में कहा, और उस मंदिर के पुजारी को कहा, मैंने मेरे प्रसिद्ध भक्त माधवपुरी की खुशी के लिए एक खीर का प्याला छुपाया है उस पर्दे के पीछे। उस प्याले को लेकर पहुंचा दो माधवपुरी के पास, जो कि बाजार के बीच में बैठकर जप कर रहा है। तो पुजारी को ये सपना प्राप्त हो, ये आदेश सपने में प्राप्त हुआ। पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। पुजारी ने कहा, भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है, कैसे संभव है? भगवान ये कर सकते हैं? खैर, पुजारी जी जागे और जब पुजारी जी गए तो उन्होंने देखा सचमुच खीर का प्याला उधर था। तो पुजारी सोचने लगे, कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया है? और वो बाजार में पहुंचे, पूछ रहे, चिल्ला रहे थे, यहां कोई माधवपुरी नाम का व्यक्ति है? क्योंकि उनकी पहचान नहीं थी माधवपुरी से। माधवपुरी ने जब अपना नाम सुना पुकारते हुए, तो कहा कि मैं हूं माधवपुरी। तो इस पुजारी ने कहा, तुम तो अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया पर्दे के पीछे। तुम्हारी क्या क्या कृपा है भगवान की तुम्हारे ऊपर।
जब माधवपुरी ने देखा, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, खीर चखने को मिल जाए। जब उन्होंने देखा कि भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया था और फिर पुजारी को यह आदेश दिया कि खीर का प्याला ले जाओ माधवेंद्रपुरी के पास, तो खुशी में नाचने लगे। जब पुजारी ने देखा कि कितनी खुशी में नाच रहे हैं, तो पुजारी समझ पाए, हाँ ये कोई साधारण भक्त नहीं, वो तो उत्तम कोटि के भक्त हैं। और माधवेंद्रपुरी ने मटके के छोटे छोटे टुकड़े बनाए, धोती के साथ लपेट दिए, रोज एक एक को चखते थे। माधवेंद्रपुरी को चिंता थी कि जैसे शहर के लोगों को पता लगेगा कि उनकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया और छुपाया, तो लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। और माधवेंद्रपुरी की क्या इच्छा थी, वो चाहते नहीं थे प्रशंसा। भौतिक समाज में हम सब प्रशंसा चाहते हैं कि नहीं? हाँ? चाहते हैं तारीफ करो, खुशामद करो, और अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करे तो हम तुरंत क्या कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है। पर जो उत्तम कोटि का भक्त है, वो किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं चाहता। जैसे कि एक बड़े प्रसिद्ध भक्त जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृता दिया है। चैतन्य चरितमृता बहुत ऊंचे कोटि का ग्रंथ है, जिसमें आप चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं और सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये भक्त का नाम क्या है जिन्होंने हमें एक ग्रंथ दिया? तो कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चरितमृता में, मेरे में इतने अवगुण हैं कि अगर तुम मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो गलती से भी मेरा नाम भी मत लेना। आप में से कितने भक्तों का ये भाव है? अच्छा, हमारी स्थिति ये है, कोई हमारा नाम नहीं ले हम क्रोधित हो जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी चाहते नहीं थे कि सब उनकी प्रशंसा करें, सब उनके पीछे भागे। तो रेमुना से भाग गए, चले गए कहाँ? जगन्नाथपुरी। जो उनका असली उद्देश्य था, उनका उद्देश्य क्या था? चंदन लाने। चंदन लाने उन्हें गोवर्धन से कहाँ तक पहुंच जाना पड़ा? जगन्नाथपुरी तक। तो भगवान की खुशी के लिए माधवेंद्रपुरी ने इतनी गहरी तपस्या की। और जब वो यात्रा में आ रहे थे तो वो शांतिपुर से निकले थे। शांतिपुर आप जानते हो, मायापुर के निकट है। वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ की अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे, जहाँ की अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर से परिचय है आपका। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर वहाँ दिन रात हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे और भगवत का अध्ययन। और जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा पतितों का उद्धार करने के लिए, हमारे में यह संभव नहीं है। और फिर भगवान प्रकट हुए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी से मिले शांतिपुर में। अद्वैताचार्य बड़े प्रभावित हुए माधवेंद्रपुरी से, उन्होंने उनसे हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। तो माधवेंद्रपुरी पहुंचे
जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में उन्हें चंदन प्राप्त हुआ, साथ में कैंफर प्राप्त हुआ 80 पाउंड। और वहाँ के राजा ने एक सेवक भी दिया ये सब उठाने के लिए, साथ में चिट्ठियाँ दी ये दिखाने के लिए चुंगी वालियों को, जैसे आजकल चुंगी होती हैं, उस समय भी चुंगी थे। उस समय चुंगी वाले लगभग सारे मुसलमान थे, और ये मुसलमान चुंगी वाले जो थे, क्योंकि मुसलमानों का राज्य था, मुसलमान चुंगी वाले जो थे साधुओं को बहुत तंग करते थे। तो जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने एक चिट्ठी भी दे दी कि चंदन जगन्नाथपुरी मंदिर से दान के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो माधवपुरी चंदन उठाकर सेवक के साथ लौट रहे थे, कहाँ पहुंचने के लिए? गोवर्धन, क्योंकि गोपाल विग्रह का आदेश था चंदन लाओ मेरे लिए। तो रास्ते में वो रुके एक रात के लिए, कहाँ? यमुना में। और जब यमुना में रुके एक रात के लिए, यमुना रास्ते में आता था, जब यमुना में रुके तो उस रात को गोपाल विग्रह प्रकट हुए। गोपाल विग्रह ने कहा, माधवपुरी मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने इतनी तपस्या की मेरे लिए चंदन लाने के लिए। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें ये आदेश दिया, लाओ चंदन मेरे लिए। तो आप जब भक्ति में जुड़ते हो तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और माया भी आपकी परीक्षा लेती है। ओ डबल परीक्षा। भगवान परीक्षा लेते हैं आपको कठिन स्थितियों में डालकर, कठिन कार्य का उद्देश्य देकर। जैसे माधवपुरी, उसे भगवान ने क्या कहा? मेरे चंदन लाओ। हजारों मील की यात्रा करके, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी कितनी लंबी यात्रा है, 1200-1400 किलोमीटर। तो अगर आपको कहा जाए 1200 किलोमीटर की दूरी से राधा प्रातः शादी के लिए चंदन लाओ, अब में से कितने भक्त तैयार होंगे? 2, 3, ऐसे 4। ठीक है, आपको लेक्चर के बाद मिलेगा आपको। ओके। तो भगवान भी कई बार भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये नहीं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं तो केवल सरल सेवा ही मिलेगी। कई बार ऐसी सेवा मिलती है जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और माया भी हमारी परीक्षा लेती है। माया कैसे परीक्षा लेती है? हमें विचलित करने का प्रयास करते रहती है। भक्ति की क्या जल्दी, भक्ति की क्या आवश्यकता? देखो सारी दुनियादारी में निकली है, भक्ति की क्या जरूरत? माया हमें आकर्षित करने का प्रयास करती है। और जब माया देखती है कि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, आप दृढ़ हो, आपने निश्चित कर लिया है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसे त्यागना। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा कि भक्तों को जो अनुकूल है वो स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल किसके लिए? भक्ति के कार्य के लिए। और जो प्रतिकूल है उसे त्यागना चाहिए। और इसी विषय पर रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो।
जैसे कि मान लो आपके शरीर को कोई बीमारी या दुर्घटना आती है, रोग आता है, तो उस रोग को दूर करने के लिए जो भी कीमत हो आप भरोगे या नहीं भरोगे। तो इसी प्रकार जब आप कृष्णा भक्ति में जुड़ते हो, कृष्णा भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें काम क्रोध लोभ और मन मत्सर्य को त्यागना पड़ता है। कई बार हम हिचकते हैं, हम कहते हैं ओह इनके बगैर हम कैसे जिएंगे, इनके बगैर आप बड़ी सरलता से जी पाओगे। भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत होते हैं वो जीवन की समाप्ति पर कहाँ जाते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम में। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। और आप इस समय कहाँ हो, कुंत धाम, कुंत जगत में, जहाँ की कष्ट ही कष्ट है या नहीं। यहाँ आप सोचते हो नहीं नहीं हमारे स्थान में तो कोई कष्ट नहीं। तो गोपाल विग्रह ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली थी। गोपाल विग्रह ने कहा लाओ मेरे लिए चंदन, मुझे गर्मी लग रही है। और जब गोपाल विग्रह ने देखा कि माधवेंद्रपुरी ने यह आदेश का पालन कर लिया है, गोपाल विग्रह ने कहा अब माधवेंद्रपुरी टेस्ट में पास हो गए। गोपाल विग्रह ने कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हें एक कठिन आदेश दिया, पर तुमने सफलता से मेरे आदेश का पालन किया। तो अब क्योंकि तुम ये चंदन लाए हो, ये लाने से ही मेरा शरीर भी ठंडा हो गया है। और मेरे में और गोपीनाथ, गोपीनाथ कौन है, यमुना के विग्रह। अभी हाँ, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो यही चंदन जो तुम मेरे लिए लाने वाले थे, वही चंदन इस्तेमाल करो। कहाँ, गोपीनाथ की खुशी के लिए। फिर माधवेंद्रपुरी रुके यमुना में, पहले रुके थे एक रात के लिए, फिर वो रुके यमुना में और रोज भगवान को चंदन से सजा रहे थे। फिर माधवेंद्रपुरी ने शिक्षा दी पुजारियों को कैसे ये चंदन लगाना चाहिए भगवान पर। और उस समय से वैष्णव भक्तों के लिए ये चंदन यात्रा शुरू हुई। वैसे तो महाराज इंद्रदुम्न के समय ये चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ था। महाराज इंद्रदुम्न तो कह रहा जगन्नाथ जी को ढकते थे चंदन के साथ। तो माधवेंद्रपुरी ने यमुना में रहे और रोज भगवान को चंदन लगाते थे। तो हम माधवेंद्रपुरी की परंपरा में हैं, और जो वृंदावन में भी जो गोस्वामी मंदिर हैं, चंदन यात्रा के समय कई दिनों में सब मूर्तियों को चंदन से सजाया जाता है। और कई मंदिरों में छोटी मूर्तियों को रोज चंदन से सजाते हैं 21 दिन के लिए। तो ये है संक्षेप में भगवान की चंदन यात्रा की लीला। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं और हमें प्रयास करना चाहिए इन लीलाओं का स्मरण करने के लिए। मन मना भावा मन भक्तो मन दयाजी मन नमस्करो, मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। तो 3 हफ्ते के लिए भगवान को रोज चंदन के साथ सजाया जाता है। और आपने देखा होगा अनेक भक्त यहाँ बैठकर चंदन पीसते हैं। आप में से कितने भक्त हो जिनको ये कृपा प्राप्त हुई है चंदन पीसने की? ये है संक्षेप में चंदन यात्रा की कथा। और यही राधा गोपीनाथ, उन्होंने खीर का प्याला चुराया, उसके पश्चात उनका नाम क्या बन गया? राधा
खीर चोर गोपीनाथ। तो आप सब आध्यात्मिकता में रुचि लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 विषयों पर बल दिया। साधु संग, साधु संग में रहो, हर रविवार को मंदिर में आओ, हर रविवार को भक्तों की संग में रहो। हर रविवार मंदिर आओगे तो आपको हरि नाम की महिमा का उपदेश मिलेगा। तो साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। साधु संग सर्वशास्त्र काया, लावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आया। साधु संग में रहो, साधु संग में रहोगे तो शुद्ध संदेश मिलेगा। शुद्ध संदेश क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो न सेवा न सेवा न सेवा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, तो नामा कीर्तन। तीसरा था भागवतम श्रवणम, भागवतम को ध्यान से सुनो। और चौथा था भगवान के आर्य विग्रह को आदर और श्रद्धा से सेवा करो। तो कम से कम इन 4 विधियों का पालन हमें करना चाहिए अगर हम माया से बचना चाहें, भगवान के शरणगत होना चाहें। आप सब तैयार हो इसके लिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज आप सब रुकोगे भगवान के दर्शन के लिए? ये आपकी अपॉइंटमेंट है प्रधानमंत्री के साथ। रुकोगे भगवान के दर्शन के लिए कि आपकी अपॉइंटमेंट है? तो 4:15 बजे, 4:15 बजे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। बोलिए सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने कहा था पहले, ये जो भूकंप आया है नेपाल में, तो हमारे अलग अलग मंदिरों से हम योजना बना रहे हैं कि वॉलंटियर आए आगे सेवा करने के लिए। तो अगर ऐसी योजना हो कि आप लोग जा सकते हो नेपाल प्रसाद बांटने के लिए, आप में से कोई भक्त तैयार है जाने के लिए? अच्छा, जाओगे प्रसाद बांटने? ओके। हरे कृष्णा। कल सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में कल 10:30 बजे यहाँ पर अभिषेक होगा। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आ सकते हैं। और उसके पश्चात प्रसाद होगा 1:30 बजे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? तो आप में कितने भक्त हो जो कि रोज 16 माला का जाप करते हो? कितने भक्त हो जो कि 16 माला का जाप नहीं करते? प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का कोटा दिया है। 16 माला जाप करोगे रोज तो अच्छी संभावना है माया से आप बच सकोगे। जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है करना शुरू कर दें। ओके, 2:45 हो गए। हरे कृष्णा। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।